हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कारण देकर समझाइए कि ClF3 पाया जाता है परंतु FCl3 क्यों नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित है कथन से। अब हम बात करते हैं कि जो ClF3 है ये तो पाया जाता है परंतु FCl3 नहीं पाया जाता है। इसका कारण क्या है? तो हम लिख सकते हैं कि ClF3 में जो क्लोरीन होता है या क्लोरीन परमाणु की यदि हम बात करें, ClF3 में क्लोरीन परमाणु अपने विन्यास का विस्तार कर लेता है। विन्यास का विस्तार कर लेता है तथा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में चला जाएगा? इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर डी कक्षक में चला जाता है। डी कक्षक में चला जाता है और इसके विपरीत यदि हम बात करें, इसके विपरीत एफ के यदि हम बात करें तो एफ में तो डी कक्षक होता ही नहीं है। डी कक्षक नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। अतः अतः अपने विन्यास का विस्तार विन्यास का विस्तार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और यदि हम इसकी अभिक्रिया को लिखना चाहें तो हम इसकी अभिक्रिया को कुछ इस प्रकार से विन्यासित कर सकते हैं, जैसे कि Cl2 प्लस F2 जो कि क्रिया करके क्या बनाएगा? यदि हम बात करें तो ClF3 बनाएगा। और यदि हम इसको विन्यासित करना चाहें तो एक तीन द्वितीय छः, तो यहाँ पर हमें छः करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा। ये हमारे पास में क्लोरीन है, ये हमारे पास में फ्लोरीन है और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? क्लोरीन 3 फ्लोराइड फ्लोराइड जो कि 573 केल्विन तापमान पर गर्म करने पर हमें प्राप्त हो रही है। और यहाँ पर फ्लोरीन का क्या होगा? आधिक्य होगा। इसके अलावा हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ClF3 में F3 में क्लोरीन क्लोरीन अपने वैलेंस कक्षक में रिक्त डी कोश की की उपस्थिति के कारण +3 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित कर सकता है। और वहीं पर अगर हम बात करें फ्लोरीन के बारे में तो लिख सकते हैं जो फ्लोरीन है तो फ्लोरीन में वैलेंस शेल में कोई खाली डी कक्षक या डी कोश नहीं है, नहीं होता है। इसलिए यह
-1 के अलावा ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखा सकता। ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं कर सकता, और यही हमारे प्रश्न का वांछित उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।